हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं कहीं। मैं दिखाऊंगी आपको कि हम जा रहे हैं और कुछ काम से जा रहे हैं। मैं बताऊंगी आपको आगे चल के हम कहाँ जा रहे हैं। बेबी और उसके पापा नीचे चले गए हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। और यहाँ पे ये जो मेरी साथ वाली है ना, हमारे यहाँ बाजू में ही रहते हैं ये। सॉरी। तो ये गए थे और हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आज हमें जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि ये जो दी है ना साथ में, इनको गायनिक डॉक्टर को दिखाना था। इनका कुछ हेल्थ इशू था, तो बस इसीलिए हम इनके साथ भी आए। हमारा भी कुछ अपना काम था, हमको वो काम भी करना था, इसीलिए हम लोग सब साथ में ही आए हुए हैं। नहीं तो मैं अकेली जाती उनके साथ। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे मेरे साथ चलो, यहाँ पे आपका बेबी हुआ था, बाबू हुआ था। क्योंकि डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं उनको दिखा लूँ, कुछ हेल्थ का इशू चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये अपनी मस्ती में फ़ोन चला रहा है। और यहाँ पे ना आज हमारा इतना टाइम लग गया। नहीं तो जब मैं आती थी ना, तो मैं फ़ाइल जमा करवाती, जैसे रिसेप्शन पे अपनी फ़ाइल देती थी, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में मुझे बुला ही लेते थे वो लोग। लेकिन आज पता नहीं क्यों, कुछ शायद मुझे लग रहा है कुछ सीज़र वगैरह कुछ ऑपरेशन थिएटर में हो रहा था, और कुछ डिलीवरीज थी शायद, उनको लेके डॉक्टर इधर उधर। हालांकि वहाँ पे 3 डॉक्टर रहते हैं, पर कभी कभी तीनों को भी बिज़ी होना पड़ता है, क्योंकि एक लेबर में जाएगा, लेबर रूम में, दूसरा ऑपरेशन थिएटर में। एक दो तीन डॉक्टर तो ऑपरेशन थिएटर में रहती हैं, और एक लेबर में, मतलब पेशेंट भी आ रहे हैं, उनको भी संभालना है सबको। लेकिन अभी हमारे आजू बाजू कोई बैठा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी। पीछे बैक साइड हमारे बंदे बैठे हुए थे, मतलब लेडीज़ जो थी आई हुई थी। और यहाँ पे ये अपनी मस्ती में लगा हुआ था। तो सच में हमें 1 घंटा लग गया। हम लोग भी उस दिन हैरान रह गए कि आज इतना टाइम यहाँ पे पहली बार है मेरे साथ ऐसा हुआ कि इतना टाइम लगा है यहाँ पे। नहीं तो हमारा बहुत जल्दी नंबर आ जाता है। और यहाँ हम अभी तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस, यहाँ पे ना अभी थोड़ा सा, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। आज तो मैंने फ़ैन चालू किया है, आज थोड़ा सा लग रही है, वरना कल पूरे दिन फ़ैन बंद था। तो थोड़ा ठंडा ठंडा जैसा लग रहा है। तो ऐसा अजीब सा मौसम हो रहा है, कभी गर्म कभी ठंडा। कुछ दिन पहले तो बहुत गर्मी हो गई थी, फिर से ठंडा हो गया है। ठंडा मतलब गर्म ठंडा हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है उसका। तो यहाँ पे ना मैं बैठ के मटर छील रही हूँ, ये देखो मटर। हरे मटर। और शाम को सब्ज़ी बनाएंगे। शाम तो हो ही चुकी है, अभी ऐसे 5:30 हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड को बोला था कि पनीर ले आना, और तब तक मैं मटर रेडी कर दूँगी। और वो आएंगे तो 6-6:30 बजे तक वो आ ही जाएंगे, 6 बजे तक। तो लेके आएंगे तो फिर डाल देंगे पनीर कट करके, तब तक मटर बन जाएंगे। पनीर का क्या, पनीर तो बाद में डाल सकते हैं ना ऊपर से। तो गाइस, हाँ, कल मैं आपको खाली दिखा ही रही थी, लेकिन मैं कुछ बता नहीं पाई।
कल हम हॉस्पिटल गए हुए थे। मैं आपको बता रही थी ना कि हम जा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो कल हम हॉस्पिटल गए थे, गायनिक हॉस्पिटल, यहाँ पे इसका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था ना, तो वहीं हम गए थे। इसी बहाने डॉक्टर से भी मिलना हो गया, इसको मिलवाया और वो बहुत ही हैप्पी हुए। इतना बड़ा हो गया। तो इसकी जो डॉक्टर थे, डॉक्टर दोनों हैं, लेडीज़ भी हैं और जेंट्स डॉक्टर भी हैं, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों हैं, दोनों अच्छे हैं। तो वो दोनों ही इसके साथ खेलने लगे। और जो डॉक्टर थी मेरी, जिसको मैं दिखाया करती थी, तो उसने इसको बहुत ही प्यार किया, उठाया, इसको अपने कंधों पर उठा के घुमाने लगी, इसको जैसे ऐसे बच्चों को उठा के ऐसे ऐसे करने लगी। बहुत ही इसके साथ मतलब किस किया इसको, मतलब बहुत ही खुश हो गई वो भी देख के, क्योंकि जब ये हुआ था तभी उन्होंने देखा था लास्ट टाइम, 1 महीने का था, तो हम लेके गए थे। उसके बाद तो मैं भी कहाँ गई, तभी ये कितना छोटा सा था। और छोटा सा 1 महीने का बच्चा कितना होता है, तब उन्हें छोटा सा ही देखा था। तो आज ये 14 महीने का जैसे हो गया था, तब देख रहे हैं तो इतना बड़ा हो गया, तो मस्ती भी कर रहा था। नहीं तो ये किसी के पास जाता ही नहीं है। बाहर जाके ना, हम जब जब कभी बाहर, घर में मेरे पीछे चलता रहता है, बाहर जैसे बाहर जाते हैं तो ये मेरे पास भी नहीं आता है, बस अपने ही पापा के साथ ही लटका हुआ रहता है और किसी के पास जाता ही नहीं, वो भी तंग पड़ जाते हैं। तो लेकिन पता नहीं यार, मैं भी हैरान होगी कि उन लोगों के पास, डॉक्टर के पास कैसे चला गया, ये जाता ही नहीं किसी के पास। उनके साथ खेलने भी लगा, मस्ती भी की इसने, वो भी खुश हो, ये भी खुश हो गया। मैं तो हैरान लगी, मैं ये तो रोने लगता है जैसे कोई इसको उठाता है, पता नहीं आज कैसे हंस रहा है उन लोगों के साथ। होता है ना, बच्चों को कहते हैं। अभी फर्स्ट टाइम जिस डॉक्टर ने उठाया इसको, मुझे उस टाइम दिखाया था उठा के, तो इसको थोड़ा बहुत तो होगा ही ना कि मतलब, हाँ मतलब होगा क्या, मतलब एक बचपन से, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम कोई उठाता है तो उसके साथ कुछ अट्रैक्शन जैसा होता ही है ना, तो वैसा ही इसको शायद कुछ ऐसा हुआ होगा, नहीं तो ये किसी के पास जाता नहीं है। तो हम इसलिए गए थे गायनिक हॉस्पिटल। नहीं नहीं नींबू डाल मम्मी। गाइस इसने नींबू लिया हुआ है यहाँ पे, इसमें नींबू भी पड़े हुए थे। मुझे फ़ोन लेके बैठा हुआ था, मैंने इसको नींबू पकड़ा दिया, मैं चलो खेलता है। तो ये हम इसलिए थे, मुझे अपना थायराइड टेस्ट करवाना था, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया है। अभी मैंने थायराइड नहीं टेस्ट करवाया, TSH, और मुझे वो रिपोर्ट करवानी थी। और वो तो चलो मेरा आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन एक्चुअल में जो हमें जो जाने का हमारा जो बड़ा रीज़न था ना, वो ये था कि हमारे घर में एक आती रहती है बेचारी, एक हमारे बाजू में ही रहती है एक लेडीज़, जो जब ये हुआ था ना, ये वो बेचारी 2 दिन तक हमारे साथ वहाँ रुकी थी। तो उसके हस्बैंड को बेचारे कैंसर है, एंड दोनों उसकी किडनी डैमेज है। तो वो बेचारा डायलिसिस के लिए गया था, और वो हमारे साथ मुझे बोले कि चलो ना मेरे साथ, जहाँ पे जी आपका बाबू हुआ था, वहाँ पे एक बार डॉक्टर को दिखाना है, अच्छे डॉक्टर में। चलो मैं तो तैयार हूँ, आप चलो कब चलना है। तो उसकी कल बेचारी जॉब करती है, क्या करे। तो फिर बोली मेरी कल छुट्टी है, कल चलो। फिर मैंने बोला चलो चलते हैं। तो हम लोग उसके साथ ही गए थे। फिर अपना भी थोड़ा हमने सोचा कि चलो जा ही रहे हैं तो कुछ अपना काम भी करवा ही लेते हैं। तो उसको दिखाया हमने, तो उसको कुछ हेल्थ इशू हो रहा था, मतलब उसको पेट में ना थोड़ा थोड़ा पेन जैसा हो रहा था। उसने दूसरी जगह डॉक्टर को दिखाया था ना, गायनिक डॉक्टर को। तो उसने उनको ना ऑपरेट करने के लिए बोला था कि आपके अंदर कुछ ऐसे जैसे सिस्ट जैसी होती है ना, सिस्ट गांठ जैसी बन रही है। उन्होंने उसको ऐसा बताया था कि गांठ जैसी, और वो बेचारी बहुत ही डर गई थी, इतनी डर गई थी कि उसने सोचा कि पता नहीं अब मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन हम वहाँ गए, डॉक्टर ने सोनोग्राफी की उसकी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है इसमें, ये जो ऐसे मस्सा जैसा होता है ना, वैसा ही है, ये कई बार अपने आप रिमूव हो जाता है। इसमें आपको डरने वाली ज़रूरत नहीं है कि आप सोच रहे होंगे शायद कुछ जैसे कि कैंसर की गांठ जैसे बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से टाइम दे के उनको समझाया कि आप ये हमारी स्किन जैसी रहती है, थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती है, अपने आप ये ठीक भी हो जाती है, निकल जाता है जी, जैसे पीरियड्स आते हैं ना वैसे निकल जाती है कई बार, तो ऐसा होता है। तो वो बेचारी बहुत डरी हुई थी। तो फिर डॉक्टर ने, सच में डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत टाइम दे के उन्होंने समझाया उसको, ये चीज़ समझाई कि आपको और कोई प्रॉब्लम, हाँ अगर आपको और कुछ ज़्यादा पेन हो रहा है, जो आपके बताए से बाहर हो रहा है, आप सह नहीं पा रहे हो, और उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको मतलब जैसे 8-10 दिन के बाद ऐसे कुछ
ब्लीडिंग होना या कुछ ऐसे डिस्चार्ज होना, इस तरह का अगर हेल्थ इशू है तो आप फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है, वरना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ आपको डरने की बात नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से उसको समझाया और फिर मैंने उसको भी कहा नहीं ऐसा कुछ होता है, डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, वो बता ही देते हैं ऐसा कुछ होता तो छुपाते क्यों। लेकिन हम फिर भी कहा कि आए बहुत दिन हो गए आपके जो जैसे पीरियड्स का जो टाइम था वो आए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन आप एक बार जैसे पीरियड्स आएंगे उसके 10 दिन के बाद आना, तो फिर पूरा लाइनिंग जो है ना क्लियर नजर आएंगी, क्योंकि उसके बाद जो लाइनिंग रहती है ना हमारे यूट्रस की, तो वो ठीक हो जाती हैं, उसकी वजह से पता नहीं चल पाता है कि कितना उसका क्या कुछ है। तो जैसे 10 दिन होंगे ना पीरियड्स के, वैसे आ जाए तब क्लियर हो जाएगा क्या कुछ है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ डरने वाला नहीं है। तो फिर हम लोग, मैंने उसको कहा कि चलो कम से कम मेरे मन में बहुत तसल्ली हुई यार, चलो अच्छा हो यार उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, मैक्सिमम लेडीज़ को ना यूट्रस में गांठें रसोलियाँ जैसी हो ही रही नहीं करा। उसमें क्या होता है कि उसको रिमूव यूट्रस को ही निकालना पड़ता है और उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी सिस्टर का भी हुआ है, मेरी चाची का भी हुआ है, पूरे बच्चेदानी ही उनको रिमूव करनी पड़ी। उनको बहुत पेनफुल भी होता है कहते हैं, उन दोनों ने बताया कि पेन बहुत होता है इसमें, और ऑपरेशन भी काफ़ी शायद 1.5-2 घंटे का ऑपरेशन रहता है जी। और मतलब 1-2 दिन ना पेन उसका बहुत ज़्यादा होता है। फेंक दिया ना, मैं क्या करूँ अब, तो ले नींबू चाहिए इसको। तो क्या बदतमीजी है जी, तो ऐसे ही परेशान कर रहा है। ऊपर इसको नींबू दे रही हूँ फिर नीचे फेंक दे रहा है, गंदे काम करता है। जानवर की करता है, इसको दे रही हूँ ऊपर से नीचे फेंक। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसे नहीं होता है, मैं हर बार नहीं दूंगी, नहीं मेरे से नहीं होगा जी। तो फिर हम लोग वहाँ से ये नहीं बोलेगा हाय गाइस, ठीक है गाइस, ये नहीं बोलने वाला है। और बस अपना काम हमारा ये गैस कनेक्शन का था, वो गैस पाइपलाइन का वो कनेक्शन हमको लेना था, और इसीलिए हमने अप्लाई किया कल जाके डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे सबमिट करने, ऑनलाइन प्रोसीजर है सब कुछ। अभी उन्होंने बोला है कि 4 महीने के बाद, मतलब 4 महीने का टाइम दिया है, कभी भी आ सकते हैं लगाने के लिए, 2 महीने बाद भी आ सकते हैं और लगा के जाएंगे। मीटर, अपना मीटर लगा देंगे, गैस लाइन तो पीछे ऊपर तक आई हुई है। फिर उसके बाद हमारा वाटर जो रहता है सिलेंडर का झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये था गाइस कल का, मैंने आपको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या है। तो चलिए गाइस, यही था हमारा कल का, जो जब हम गए थे फिर आते थे शाम हो गई, और बस यही कुछ था। तो गाइस चलिए गाइस बने रहिए और फिर मिलते हैं एक और न्यू